साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाल चाल यूपी। साथियों, ये हाल चाल यूपी योजनाओं का चैनल है जिसमें हम आपको नई नई योजनाएं लेकर आते हैं, आपको जानकारी देते हैं। योजनाओं में क्या नया चेंज हो रहा है, क्या नया परिवर्तन हो रहा है, वो सारी जानकारी हम आपको तत्काल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बगल में बेल आइकन को दबाइए। इससे आपको आपसे जुड़ी हर योजना की जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जिन लोगों का चयन नहीं हो पाया है उनका चयन कैसे होगा, उनको कौन से उपाय करने होंगे जिससे अधिकारी कर्मचारी मजबूर हो जाएं उनका चयन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं योजना की पूरी जानकारी जिससे आपका चयन हो जाए। तो इस समय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2022 में शुरू किया गया है। इसके लिए पात्रों के चयन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोगों का पंजीकरण जिले पे ब्लॉकों पे शुरू किया गया है। तो ग्राम पंचायतों में जो रहने वाले लोग हैं उनका चयन सेक्रेटरी के माध्यम से कराया जाता है, और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनका चयन अधिशासी अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से कराते हैं। लेकिन गांव की राजनीति के चलते, प्रधान की राजनीति के चलते बहुत से पात्र योजना का लाभ पाने से वंचित हो जाते हैं। पात्र को अपात्र बना दिया जाता है और कई जगह तो जानकारी के अभाव में लोग वंचित हो जाते हैं। तो पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे कि यदि आपका चयन नहीं हो पाया है तो आप क्या उपाय करेंगे जिससे आपका चयन हो जाए। सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि आप अपना आवेदन या पंजीकरण जहां कराते हैं वहां पंजीकरण करते समय एक रिसीविंग प्राप्त करा लीजिए। जो आप आवेदन देते हैं या पंजीकरण होता है उसको प्राप्त कराइए कि मैंने आवेदन दिया है। वो प्राप्त जो बाबू बैठा होता है, लिपिक बैठा होता है, लिखेगा प्राप्त किया और डेट डालेगा उससे। इससे यह होगा कि आपने वहां अपना आवेदन दे दिया है और वो गायब होगा तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि आवेदन कर देने के बाद अब आप क्या करेंगे। आवेदन करने के बाद जब सत्यापन होता है, जांच होता है, सेक्रेटरी ने आपका चयन नहीं किया, अधिशासी अधिकारी ने आपका चयन नहीं किया, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको शिकायत करनी होगी। ब्लॉक में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां बहुत से खंड विकास अधिकारी सेक्रेटरी की कई बातों पर चलते हैं। इसके पीछे बड़ा राज छिपा है जिसे हम आगे आपको बताएंगे वो ऐसा क्यों करते हैं। बहुत कम लोगों को वहां पर न्याय मिल पाता है। तो आपको कहीं नहीं चक्कर लगाना है। सबसे पहले आपको जिलाधिकारी के यहाँ जाना है, उनसे अपनी पूरी बात कहनी है। वो नहीं मिलते हैं तो मुख्य विकास अधिकारी से अपनी बात कहनी है। वह नहीं मिलते हैं तो जिला समाज पदाधिकारी से आपको अपनी बात कहनी है। कोई न कोई आपकी बात जरूर सुनेगा और आपको वहां करना क्या है यह भी जान लीजिए। जब आप अधिकारी पास जाएंगे तो वहां आपको लिखित शिकायत पत्र देना है, मौखिक नहीं देना है। डीएम, सीडीओ, जिला समाज अधिकारी किसी को आप शिकायत करते हैं तो लिखित शिकायत करना है। शिकायत कैसे करना है यह भी आप जान लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे आप ऊपर सेवा में। अगर डीएम को देते हैं तो जिलाधिकारी महाराजगंज या जो भी जिला है, सीडीओ को देते हैं तो मुख्य विकास अधिकारी फला, जिला समाज अधिकारी फला, जिले नीचे जिले का नाम डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे विषय। विषय में ये लिखना है कि प्रार्थी जो भी आपका नाम है, प्रार्थी के बाद अपना नाम डाल दीजिए और ग्राम डाल दीजिए, पता डाल दीजिए, जिला डाल दीजिए। उसके बाद लिखिए को शादी योजना से वंचित करने के संबंध में, यानी हमने बता दिया एक लाइन में कि आपको योजना से वंचित कर दिया है। अधिकारियों पर पूरा समय नहीं होता है पूरा डिटेल पढ़ने का, इसलिए विषय डाला जाता है। इससे समझ जाता है किस विभाग से संबंधित शिकायत है और कहां इसको जांच के लिए भेजना है। उसके बाद आपको लिखना है महोदय। महोदय लिखना है कि मैं फला फला गांव का निवासी हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे परिवार की आय बहुत कम है और हमने आवेदन दिया था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, लेकिन किन्हीं कारणों से या जानबूझ करके मेरा चयन नहीं किया गया है। कृपया इसकी पुनः जांच करके हमारा चयन किया जाए और हमें योजना का लाभ दिया जाए। और उसके बाद पूरी बात लिखने के बाद जो भी आप लिखना चाहें इसके बाद भी वो लिख सकते हैं। और नीचे लिखिए प्रार्थी नाम, पता और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालना मत भूलिए
क्योंकि आपकी शिकायत के बाद जिसके पास जांच जाएगा वो आपसे फोन से बात भी करेगा, आपसे पूछताछ भी करेगा। तो शिकायत करने के बाद भी यदि आपका चयन नहीं होता है तो यह भी जानकारी हम आपको जल्द ही उपलब्ध करा देंगे और बताएंगे आपको कि शिकायत करने के बाद जांच में भी यदि आपका चयन नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा। फिलहाल इसी शिकायत से आपका चयन कर लिया जाएगा। अगर शादी की डेट बीत गई है जिसमें आप चाहते शादी कराना नहीं हो पाता है तो यदि आप पात्र हैं तो अगले डेट के लिए अगले डेट में आपके शादी की तिथि बता दी जाएगी और आपको शादी योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन बहुत जगह लोगों को दौड़ाया जाता है, तो आप हार मत मानिए। यदि आप पात्र हैं, गरीब हैं, तो आपको योजना का लाभ मिलना है, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी पात्र योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। बहुत बार लोग दबाने की कोशिश करते हैं, आप दबिए मत। अपनी बात डंके की चोट पर सीना चौड़ा करके कहिए कि ये मेरा अधिकार है, सरकार ने मुझे अधिकार दिया है, ये मैं इसका पात्र हूं, मुझे मिलना ही चाहिए। तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको वंचित कर पाएगा। समय जरूर लग सकता है लेकिन कोई वंचित नहीं कर पाएगा। तो हमने कोशिश की है आपको अधिकारों को दिलाने के लिए एक प्रयास की। फिर भी यदि आप में से किसी साथी को वंचित किया जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूरी बात लिखिएगा, हम उसका बेहतरीन उपाय बताएंगे जिससे आप योजना का लाभ पा सकते हैं। तो आप देखते रहिए हाल चाल यूपी। तब तक के लिए नमस्कार।